हेलो दोस्तों, मेरा नाम मनीष कुमार। आज हम आपको 10th मैथ एनसीईआरटी की प्रश्नावली 10.1 सिखाएंगे। 10.1 में टोटल 4 क्वेश्चन हमें इस वीडियो में चारों क्वेश्चन को हम सॉल्व करेंगे। तो देखिए, पहला क्वेश्चन हमें एक वृत्त की कितनी स्पर्श रेखाएं होती हैं। पहला क्वेश्चन क्या है हमारा, एक वृत्त की कितनी स्पर्श रेखाएं होती हैं। मान लो हमारे पास कोई एक वृत्त है, ये हमारे पास एक वृत्त बना हुआ है, तो कह रहा है कि इसकी कितनी स्पर्श रेखाएं होती हैं। अब जो वृत्त जो होता है उस पर अनंत अनंत बिंदु होते हैं, छोटे छोटे अनंत बिंदु होते हैं। मान लीजिए एक बिंदु है, इससे हमने एक स्पर्श रेखा खींच दी। मान लो दूसरा ये बिंदु है, इससे हमने दूसरी स्पर्श रेखाएं खींच दी। मान लो तीसरा ये बिंदु है, इससे हमने तीसरी स्पर्श रेखा खींची। इस तरह एक वृत्त की अनंत स्पर्श रेखाएं हो सकती हैं। क्या है इसका आंसर? अनंत। यानी एक वृत्त की अनंत स्पर्श रेखाएं खींची जा सकती हैं। तो इसका आंसर क्या आएगा? अनंत। अनंत 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 रेखाएं। अनंत रेखाएं क्या आएगा? अनंत रेखाएं आएगा इसका आंसर। ठीक है, यानी कोई भी वृत्त हो उससे अनंत स्पर्श रेखाएं खींची जा सकती हैं। अब देखिए, प्रश्न नंबर हमारा दूसरा है रिक्त स्थान, यानी खाली स्थान भरने। इस दूसरे क्वेश्चन में 4 खाली स्थान दिए हुए हैं। 4 प्रश्न ऐसे हैं, प्रत्येक में एक एक खाली स्थान दिया हुआ, वो हमें भरने हैं। तो पहला क्वेश्चन हमारा, किसी वृत्त की स्पर्श रेखा उसे बिंदु पर प्रतिच्छेद करती है। यानी जो स्पर्श रेखा है वो कितने बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करती है। मान लो ये हमारा कोई वृत्त है, वृत्त ये कोई वृत्त है, ये हमारा एक वृत्त है। तो उसकी स्पर्श रेखा किसे कहते हैं? जो एक ही स्थान पर स्पर्श करे उसे स्पर्श रेखा कहते हैं। मान लो ये एक बिंदु है, तो एक ही स्थान पर स्पर्श करती है, तो इसको कहते हैं, हम क्या कहते हैं? स्पर्श रेखा कहते हैं। तो इसमें क्या आएगा? किसी वृत्त की स्पर्श रेखा उसे एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करती है। किसी वृत्त की स्पर्श रेखा उसे एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करती है। तो कितनी जगह कर रही है? एक बिंदु पर। कितनी जगह कर रही है स्पर्श रेखा? एक बिंदु पर। इसमें क्या आएगा हमारा? एक आएगा। क्या आएगा? एक आएगा। कहीं भी आप एक बिंदु ले लीजिए, उस पर खींचिए तो एक ही बिंदु को स्पर्श करेगी। तो ये हो गया हमारा, इसका आंसर क्या हो गया? एक। अब देखिए दूसरा क्वेश्चन है हमारा, वृत्त को 2 बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करने वाली रेखा को क्या कहते हैं। यानी हमारा कोई वृत्त है, इस तरह हमारा एक वृत्त बना हुआ है, इस तरह एक हमारा वृत्त बना हुआ है। ठीक है, इसको 2 स्थान पर कोई रेखा प्रतिच्छेद करती है, तो इस रेखा को हम क्या कहते हैं? ये हमें इसमें भरना है। दूसरे वाले में क्या बनना है? इस रेखा को हम प्रतिच्छेद करने वाली रेखा को क्या कहते हैं? हम कहते हैं छेदक रेखा। क्या कहते हैं? छेदक रेखा। इसमें क्या आएगा? छेदक रेखा। क्या आएगा? छेदक रेखा। यानी इस रेखा को हम क्या बोलते हैं? छेदक रेखा बोलते हैं, जो प्रतिच्छेद करती है। अब देखिए तीसरा क्वेश्चन है हमारा, एक वृत्त की खाली जगह समांतर स्पर्श रेखाएं हो सकती हैं। एक वृत्त की समांतर स्पर्श रेखाएं हो सकती हैं। मान लो हमारा कोई वृत्त है, मान लो ये तीसरा नंबर है, मान लो ये इस बारे में चल रहे हैं। ये तो हमारा सॉल्व हो गया, ये भी हो गया। अब ये चल रहे, तीसरा चल रहे। एक वृत्त की समांतर स्पर्श रेखाएं हो सकती हैं। मान लो हमारा कोई एक वृत्त है, ये एक वृत्त है। अब कह रहा है इसकी कितनी समांतर स्पर्श रेखाएं हो सकती हैं। एक वृत्त की कितनी समांतर स्पर्श रेखाएं हो सकती हैं। समांतर रेखा किसे कहते हैं? इस तरह इनके बीच में जो गैप हो वो हर जगह बराबर हो, कहीं पर आगे बढ़ाएं या पीछे घटाएं तो कहीं पर मिलनी नहीं चाहिए। तो ऐसी रेखाओं को क्या कहते हैं? समांतर रेखाएं। क्या कहते हैं? समांतर रेखाएं। इसी तरह कह रहा है ये समांतर स्पर्श रेखाएं। तो ठीक है, मान लो हमने एक बिंदु यहाँ मान लिया, इस पर हमने समांतर रेखा खींची, समांतर रेखाएं खींची, समांतर स्पर्श रेखाएं खींची गई, एक बिंदु पर ही टच करेगी।
और दूसरा बिंदु हमने यहाँ मान लिया, तो ये भी समांतर रेखा हो गई। तो इस तरह किसी वृत्त पर दो समांतर रेखाएं खींची जा सकती हैं। अब देखिए कोई बिंदु इधर मान ले तो ये इसके समांतर नहीं खींची जा सकती, क्योंकि समांतर का मतलब है दोनों के आगे पीछे बराबर गैप होना चाहिए। यानी आगे पीछे कहीं भी हम इन्हें आगे बढ़ाएं या घटाएं तो ये कहीं भी मिलनी नहीं चाहिए। ऐसी रेखाओं को हम क्या कहते हैं? समांतर रेखा। और हमें पूछा है समांतर स्पर्श रेखा। स्पर्श रेखा का मतलब एक ही बिंदु पर स्पर्श करे। वैसे तो हम यहाँ भी खींच सकते थे, यहाँ भी खींचते थे, लेकिन ये स्पर्श रेखा नहीं होती, ये छेदक रेखा होती। मान लो ये तीसरी रेखा हम इसमें खींच दें तो वो तीसरी रेखा क्या होगी? वो छेदक रेखा होगी। और हमें दिया हुआ समांतर स्पर्श रेखा। तो समांतर रेखा समझते हो, यानी ये आगे पीछे कहीं भी बढ़ाई जाए या घटाई जाए, पीछे को भी बढ़ाई जाए या इधर बढ़ाई जाए, तो ये कहीं पर भी आगे बढ़ाने पर मिलती नहीं है। और इनके बीच में जो दूरियां होती हैं वो आगे पीछे बराबर होती हैं। तो ऐसी रेखाओं को हम समांतर रेखा कहते हैं। और जो एक ही स्थान पर स्पर्श करें उन्हें स्पर्श रेखाएं कहते हैं। तो इसमें समांतर और स्पर्श दोनों दिया हुआ है। तो कितनी रेखाएं खींची जा सकती हैं? केवल दो। एक वृत्त की दो समांतर स्पर्श रेखाएं खींची जा सकती हैं। कितनी खींची जा सकती हैं? दो। तो इसमें क्या आएगा? दो समांतर स्पर्श रेखाएं खींची जा सकती हैं। ठीक है। अब देखिए क्वेश्चन नंबर हमारा 4। एक वृत्त तथा उसकी स्पर्श रेखाओं को स्पर्श बिंदु को, एक वृत्त है तथा उसकी स्पर्श रेखा के बिंदु को क्या कहते हैं हम? यानी एक वृत्त है और इसके बिंदु को क्या कहते हैं हम? उसके स्पर्श बिंदु को स्पर्श बिंदु ही कहते हैं। क्या कहते हैं? अच्छा इसमें खाली जगह बढ़िए। यानी एक वृत्त तथा उसकी स्पर्श बिंदु को स्पर्श बिंदु कहते हैं। क्या कहते हैं? स्पर्श बिंदु कहते हैं। इस जगह खाली जगह में क्या बनना था? स्पर्श बिंदु, रेखा के स्पर्श बिंदु कहते हैं। तो इसमें आएगा स्पर्श बिंदु। ठीक है। चौथे वाले में क्या आएगा? स्पर्श बिंदु। तो ये हमारा पहला और दूसरा क्वेश्चन सॉल्व हुआ। स्क्रीनशॉट ले लो। देखते हैं इससे अगले वाले क्वेश्चन को। अब देखिए ये तीसरा क्वेश्चन है या चौथा क्वेश्चन है। इसमें हमारे टोटल कितने क्वेश्चन है? 4 क्वेश्चन है। तीसरा मैंने लिख दिया और चौथा ये वाला है। ठीक है। तीसरा वाला 2 को सॉल्व कर दिया है। अब देखिए तीसरा वाला। 5 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक वृत्त के बिंदु P पर स्पर्श रेखा PQ केंद्र O से जाने वाली एक रेखा से बिंदु Q पर इस प्रकार मिलती है कि OQ बराबर 12 सेंटीमीटर। तो PQ ज्ञात कीजिए। हमें क्या दिया है? सबसे पहले हमें क्या दिया है? एक वृत्त दिया है। एक वृत्त दिया हुआ है। ये मान लो हमारा एक वृत्त है। क्या है ये? एक वृत्त दिया हुआ है। इसकी जो त्रिज्या दी हुई है वो हमें कितनी दी हुई है? 5 सेंटीमीटर। कितनी दी हुई है? 5 सेंटीमीटर। वृत्त की स्पर्श रेखा पर 5 सेंटीमीटर। तो 5 सेंटीमीटर हमने एक त्रिज्या वाला वृत्त किया। और स्पर्श बिंदु इसका क्या है? P। ये जो बिंदु है इसका नाम है P। इसका नाम क्या है? P। ये बिंदु दिया है P। ठीक है। इस बिंदु है। और केंद्र O, इसका केंद्र क्या दिया है? इसका केंद्र दिया है हमें O। ठीक है। इससे हमने एक स्पर्श रेखा खींच दी, यानी P से एक स्पर्श रेखा खींच दी। तो इसकी स्पर्श रेखा खींच दी P से। कोई एक स्पर्श रेखा खींच दी PQ हमने एक स्पर्श रेखा खींच दी। इसका नाम दे दिया Q। यानी ये 5 सेंटीमीटर त्रिज्या का एक वृत्त है। इस पर कोई स्पर्श बिंदु है P से Q तक हमने एक स्पर्श रेखा खींच दी। PQ केंद्र O से जाने वाली एक रेखा से बिंदु Q पर इस प्रकार स्थित है कि OQ बराबर 12 सेंटीमीटर। यानी ये O और Q है, यानी स्पर्श रेखा जो O और ये Q है, ये कितना दे रखा है हमारा? ये दे रखा है 12 सेंटीमीटर। कितना दे रखा है? 12 सेंटीमीटर। और इसकी त्रिज्या कितनी ही? 5 सेंटीमीटर। हमें ज्ञात क्या करना है? PQ।
हमें क्या ज्ञात करना है, पी क्यू। अब देखिए लंब दिया हुआ है, कर्ल दिया हुआ है, हमें आधार निकालना है। क्या निकालना है, आधार। तो आधार हम किससे निकालेंगे, पाइथागोरस से। पाइथागोरस से हमें जो दिया है क्वेश्चन में वो हमने चित्र में लिख लिया। अब चलेंगे पाइथागोरस प्रमेय से। पाइथागोरस प्रमेय हमारी क्या होती है, पाइथागोरस प्रमेय होती है कर्ल प्रभाव गुना सहित दो भुजाओं के योग के बराबर होता है। यानी ये क्या है, ओ क्यू का स्क्वायर बराबर होता है हमारा ओपी का स्क्वायर प्लस पी क्यू का स्क्वायर। ठीक है, ओ क्यू कितना है हमारा, ओ क्यू है 12 का स्क्वायर बराबर है, ओपी कितनी है हमारी, ओपी 5 का स्क्वायर प्लस और पी क्यू है, ये पी क्यू हमसे पूछा है, पी क्यू का स्क्वायर। ठीक है, पी क्यू का स्क्वायर, तो इसका स्क्वायर किया हमने, इसका स्क्वायर किया, ये हो गया हमारा बराबर 144 बराबर 25 बराबर पी क्यू का स्क्वायर। इसको इधर ले लिया, 144 माइनस 25 बराबर पी क्यू का स्क्वायर। ठीक है, इसमें से घटा दिया 44 में 25 घटा दिया, तो कितना बचा हमारा, तो कितना बचा हमारा 119 बराबर पी क्यू स्क्वायर। तो पी क्यू बराबर हो जाएगा हमारा, पी क्यू बराबर हो जाएगा √119। अब इसमें 4 ऑप्शन दिए थे, 12 सेंटीमीटर, 13 सेंटीमीटर, 8.5 सेंटीमीटर, √119 सेंटीमीटर। हमारा तो कौन सा वाला सही है, डी वाला। इसमें कौन सा क्वेश्चन सही है, डी वाला। तो आंसर हमारा क्या होगा, ये आंसर हो गया ये। तो ये कौन सा हमारा, DANS, यानी डी वाला हमारा आंसर सही है। इसके 4 विकल्प दिए थे, इस क्वेश्चन के हमें कितने विकल्प दिए थे, 4 विकल्प दिए थे। तो उसमें कौन से वाला सही है, डी। हमारा आंसर क्या है, √119। ठीक है, तो इस तरह हम इसे सोल्व करके टिक मार सकते हैं कि कौन सा आंसर हमारा सही है। अब देखिए चौथा क्वेश्चन हमारा, एक व्रत खींचिए और दी गई रेखा की उसमें से एक स्पर्श रेखा हो और दूसरी हमारी छेदक रेखा हो। एक व्रत खींचिए और दी गई रेखा के समांतर, यानी एक व्रत है, मान लो हमारा एक कोई व्रत है, ये हमने व्रत बना लिया। ठीक है, ये चौथा नंबर क्वेश्चन है हमारा, चौथा नंबर। ठीक है, चौथा नंबर, ये एक व्रत है, के समांतर 2 रेखाएं खींचिए। दी गई रेखा, मान लो हमें कोई एक रेखा दी हुई है, इस तरह हमें कोई एक रेखा दी हुई है, इसके समांतर हमें 2 रेखाएं खींचनी है, उनमें से एक होनी चाहिए स्पर्श रेखाएं और एक होनी चाहिए छेदक रेखाएं। छेदक रेखा किसे कहते हैं, इस तरह ये रेखा की जो होती है उसे समझते हैं छेदक रेखा है। तो इसके समांतर एक रेखा खींच देंगे और एक खींच देंगे स्पर्श रेखा, यानी ये कोई बिंदु है हमारा, इससे एक खींच देंगे स्पर्श रेखा। इस तरह हमारी 2 रेखाएं हो जाएंगी, एक हो जाएगी हमारी ये वाली हो जाएगी छेदक रेखा और ये हो जाएगी हमारी स्पर्श रेखा। ठीक है, इस तरह हमारे चारों क्वेश्चन सॉल्व हुए। और वीडियो पसंद आए तो कमेंट कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। ऑल द बेस्ट, फिर मिलेंगे नई वीडियो में।